वेलकम फ्रेंड्स, पासिंग मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। पासिंग मंत्रा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इंग्लिश सीख सकते हैं और यहां पर आपको 10वीं से लेकर 12वीं तक लेसन बाय लेसन वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएंगे। तो आइए हम आज के टॉपिक में पढ़ते हैं। हम यहाँ पर बेसिक से इंग्लिश सीखने वाले हैं, तो हम अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं। अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर हम दो लेटर में अल्फ़ाबेट समझ रहे हैं, कैपिटल लेटर में और एक स्मॉल लेटर में। कैपिटल लेटर कुछ इस तरह लिखे जाते हैं और जो स्मॉल लेटर रहते हैं वो कुछ इस तरह लिखे जाते हैं। आप सभी को शो हो रहा होगा। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे वोवेल और कंसोनेंट के बारे में। वोवेल क्या होते हैं, कंसोनेंट क्या होते हैं, इन दोनों का उपयोग क्या होता है, हम ये समझेंगे। वोवेल को हम हिंदी में बोलते हैं स्वर, कंसोनेंट को हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। अब स्वर का क्या काम होता है? अ से लेकर अह तक के जो भी हमारे अक्षर रहते हैं हिंदी वर्णमाला में, उससे मात्राएं डिसाइड होती है और उससे हम स्वर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क में अ से लेकर अह तक की मात्राएं लगाई है, तो ये क बन गया है मात्रा वाला अक्षर। उसी तरह हमारा जो इंग्लिश में वोवेल रहते हैं, वो वोवेल यहाँ 5 रहते हैं और वोवेल का भी काम वही होता है जो हिंदी में स्वर का होता है। ये भी मात्राएं डिसाइड करते हैं अंग्रेजी शब्दों के लिए। जैसा कि आपने यहाँ पर के में ये वोवेल्स लगाए हुए हैं, तो आपने यहाँ पर ये भी मात्रा बन चुकी है। तो आइए हम समझ लेते हैं वोवेल कौन कौन से है। एक ए, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा ओ, पांचवा यू। ये वोवेल्स है, ये मात्राएं डिसाइड करते हैं अंग्रेजी शब्दों में, अंग्रेजी लेटर में। ठीक है। अब कंसोनेंट कौन कौन से होते हैं? कंसोनेंट ए से लेकर जो हमारे जेड तक के लेटर होते हैं, अगर उसमें से वोवेल्स निकाल दिए जाते हैं तो बचे हुए लेटर, यहाँ पर आपको शो हो रहे बचे हुए लेटर, वो कंसोनेंट कहलाते हैं। वोवेल निकालने पर ए से जेड से में वोवेल निकालने पर बचे हुए लेटर कंसोनेंट कहलाते हैं। आपने समझा होगा यहाँ पर अच्छे से कि वोवेल्स का काम क्या होता है। वोवेल्स ये 5 रहते हैं, इनका काम मात्रा डिसाइड करना रहता है अंग्रेजी वर्ड्स में। और यहाँ पर कंसोनेंट क्या रहते हैं? जब ए से लेकर जेड तक के लेटर में से हम वोवेल निकाल देते हैं 5, तो वो बचे हुए लेटर कंसोनेंट कहलाते हैं। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। THE, THE, हम इसको द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। यह सबके लिए बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम इसे द कब बोले और दी कब बोले, और ये समझ नहीं पाते कितने ही टाइम तक। तो आइए हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल को ही समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर THE लिखा है और कोई भी वर्ड हम यहाँ पर वोवेल से स्टार्ट करते हैं, कोई भी वोवेल से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर ई हमारे वोवेल में आता है, 5 के अंतर्गत आता है 5 के। तो यहाँ पर इसे हम दी पढ़ेंगे। जब अगर कोई भी वर्ड वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी वर्ड वोवेल के लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसमें अगर THE लिखा है तो इसे दी पढ़ेंगे। अब कंसोनेंट की तरफ आते। अगर कोई भी वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम THE को द पढ़ेंगे। वो कैसे, आइए एग्जाम्पल में हम समझते। अब यहाँ देखिए ये वर्ड है जो ये टी से स्टार्ट हो रहा है। टी हमारे वोवेल्स में तो है ही नहीं, तो हम इसको यहाँ पर द बोलेंगे। और ये ई हमारे वोवेल में आता है तो हम इसे दी पढ़ते। अगर यहाँ पर ई नहीं, अगर यहाँ पर ए से कोई वर्ड स्टार्ट होता, आई से कोई वर्ड स्टार्ट होता, ओ से कोई स्टार्ट होता और यू से स्टार्ट होता, तो हम इसे दी पढ़ते। और इसके अलावा जो भी लेटर से स्टार्ट होता है वर्ड, तो हम उसे द बोलेंगे, THE को द बोलेंगे। आपको AN द का प्रयोग कब किया जाता है उसके लिए भी एक वीडियो प्रोवाइड किया गया, हमारे वीडियो सेक्शन में जाके आप देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा THE कब लिखते हैं। और अब आपने ये तो समझ लिया है कि उसे द और दी कब बोलते हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे साथ यूं ही बने रहें।